हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आपका 8 है। ठीक है, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तीन आइडेंटिटीज है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी है। ये बनी कैसे, अब इसको हम जानेंगे। इसके प्रूफ सीखेंगे, कैसे हम प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले की बात करते हैं। देखिए, जैसे कि ट्रायंगल है, अगर थीटा यहाँ मानता हूँ, ये ए बी सी, तो ये आपका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर इसलिए होगा कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसके नीचे बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बाय पी जी टी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए 4 इज इक्वल टू 4 हो, अगर मैं दोनों तरफ 2 डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू, ये मेथड कौन सा है, इक्विलिट्स मेथड। इक्विलिट्स पढ़ा है ना आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, चैप्टर 5। तो वही है कि अगर इक्विलिट्स क्या है कि जब दोनों तरफ नंबर इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू वाई है, अगर हम इक्वल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो दोनों भी इक्वल मिलते हैं। इतना क्लियर है। अगर मैं दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, मतलब डिवाइडिंग, या फिर ये कर एच क्या है आपका ए सी का स्क्वायर, पी क्या आपका ए बी का स्क्वायर, और बी क्या आपका बी सी। क्लियर। अब दोनों तरफ ए सी का डिवाइड करिए, डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर मैं इधर भी ए सी स्क्वायर डिवाइड करूंगा तो ए सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन होल ए सी स्क्वायर आएगा। क्लियर है। इससे कैंसिल, तो ए सी स्क्वायर यहाँ आपका बच जाएगा 1, यानी ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। क्यों लिखा, जैसे मान लीजिए 4 प्लस 3 अपन 2 है, तो इसको 4 अपन 2 प्लस 3 अपन 2 लिख सकते हैं। एलसीएम लेकर तो यही मिलेगा ना। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा। 1 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका 1। अब ए बी अपॉन ए सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आएगा। बी सी अपॉन ए सी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, समझ में आया। देखिए, क्लियर है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड आइडेंटिटी कैसे प्रूफ करेंगे। तो किसी भी सवाल को करने से कहाँ कैसी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वो सारे फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा कहाँ से बने हैं। अब दूसरी आइडेंटिटी देखिए, एक ट्रायंगल लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, ए बी सी, यहाँ थीटा है तो थीटा डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। इतना क्लियर है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम बाय पी जी टी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या आपका ए सी का स्क्वायर, पी आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए, हमें लाना है सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपन बेस, यानी हाइपोटेनस दे रखा है, हमें बेस लाना यानी बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, डिवाइडिंग बी सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ए सी अपॉन बी सी का यह होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ए सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर ए सी अपन बी सी का होल स्क्वायर, इधर ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, आगे कैसे करेंगे। ए सी अपन बी सी यानी हाइपोटेनस अपन बेस किसका फॉर्मूला होता है, सेक का होता है, तो लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपन बेस किसका फॉर्मूला होता है, tan का होता है, इसे लिखता हूँ tan
थीटा, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा लेंगे, और इससे कैंसिल 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब तीसरी आइडेंटिटी देखते हैं, तीसरी आइडेंटिटी क्या है उसको समझाता हूं मैं। तो जिसको समझ में ना आए बताइए कमेंट करके, उसको लिए दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो तीसरी आइडेंटिटी आपकी, इसके लिए भी एक ट्रायंगल बनाया मैंने, PQR, मैं नाम चेंज कर देता हूँ, वो सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, थीटा यहाँ पे लिख दिया। पाइथागोरस से हम देखिए बाय PGT क्या है, h² = p² + b², h क्या है PR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो देखिए इधर हमें कॉसेक लेना, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस दे रखा है ये, परपेंडिकुलर का है PQ, यानी डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग PQ² ऑन बोथ साइड। तो PR का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी होल स्क्वायर कर सकता हूं मैं इसे, PQ अपॉन PQ का होल स्क्वायर प्लस QR अपॉन PQ का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए ये PQ से PQ कैंसिल मिल गया, तो यहाँ पे PR अपॉन PQ किसका फॉर्मूला होता है, PR अपॉन PQ मतलब हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, किसका फॉर्मूला, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, कॉसेक का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा, ये कट के 1 आ गया, QR अपन PQ, QR अपन सॉरी PQ, हाँ QR अपन PQ आ गया, यानी बेस अपन परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर लिख दीजिए, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये सारी आइडेंटिटी जो है, ये तीनों फॉर्मूले जो है आपकी 8.4 एक्सरसाइज में लगेगी। 8.4 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और फॉर्मूले मैं बता देता हूँ इसके अलावा, जो अगले एक्सरसाइज में लगने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब फॉर्मूले आपने एक्चुअली में पढ़ चुके हो, बस मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। क्या है देखिए, जैसे कि बात करते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, कॉस थीटा का B/H, टैन थीटा का P/B, कॉट थीटा B/P क्योंकि इसका उल्टा होता है, सेक थीटा H/B, ठीक है, और साइन कॉसेक हो जाएगा साइन का उल्टा H/P। ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब होता है अगला फॉर्मूला, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, यानी इसको लिख सकता हूँ कॉसेक 1/cosec थीटा, ठीक है, और कॉसेक का क्या लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा का 1/sec थीटा बनेगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल सेक होता है, और सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस होगा, ठीक है ना। टैन का फॉर्मूला लिख सकता हूँ 1/cot थीटा, क्योंकि टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का उल्टा क्या होगा, टैन रेसिप्रोकल। इतना समझ में आया। अब टैन का एक फॉर्मूला मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल जब बनाया था, उसमें एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आप लोगों को, क्या बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बताया था ना भाई। तो कॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज 3 बताए मैंने, ये सारे फॉर्मूले बताए, ये सारे फॉर्मूले 8.4 एक्सरसाइज में लगेंगे, इसलिए मैं आपको पहले से एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि 8.4 एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली 4 नंबर में क्वेश्चन, 2 एक 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर डायरेक्टली आता है 8.4 एक्सरसाइज से। तो आई होप आप लोगों को एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, कहाँ से आइडेंटिटीज बने, कैसे बने, ये पूरा समझ में आया हो। जिसको समझ में आया, नहीं समझ में आया, दोनों बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और समझ में आया तो बहुत अच्छे, आप लोग अच्छा पकड़ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं ये टॉपिक बंद करता हूँ, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, और आसपास सफाई बनाए रखिए। धन्यवाद।